आखिरी चैलेंज जो इन सब पर ज़रबे कारी लगाएगा। हनीफ कुरैशी, हमने 2 मुतालबे पेश किए थे, 2 मौजू सामने रखे थे। मत समझना कि हम अपने इमाम को बचाने के लिए अब तुम जैसों के मोहताज हैं। जालिमो, तुम रोंदे गए, तुम हमारे मोहताज हो कि हम तुम्हें राफ्ती कहना छोड़ दें। तुम्हारे बयानात करवाने के लिए तो अब जामी तरले कर रहा था और उस पर कि इसकी तकरीरें करवाओ। तुमने उल्टा समझ लिया कि शायद ये हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि हम इनको गुस्ताख कहना छोड़ दें। छोड़ो, हमारा मौज़ू मुनादरा ये था कि हनीफ कुरैशी को तू अहले सुन्नत से खारिज है। तेरे एतकादात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, हजरत ताजदार गोलड़ा, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली, इन तीनों से मुतसादिम है। तू सुन्नी नहीं है, तू हमारा सामना कर, हम तुझे राफ़ज़ी कहना छोड़ देंगे। एक मौजू ये था। दूसरा मौजू था इमाम जलाली पर तेरे फतवे। हमने कहा था उसका भी सामना करना है। दोनों मौजूआत पर बात होगी। मेरा पहला चैलेंज, उसमें भी मेरे अल्फाज यही हैं जो सहाफ़ी सुफियान रज़ा से मैंने पॉडकास्ट की, उसमें भी मेरे दोनों चैलेंज हैं। आज बात का एंगल बदल कर यह समझना कि सिर्फ एक ही मौजू है, मत आना। आज तुमने कहा कि इमाम जलाली ही बात करे, उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन मौजू मुनादरा 2 हैं। एक है कि हनीफ कुरैशी, उसके हमनवा जितने भी हवारी हैं वो सुन्नी नहीं है, और दूसरा यह है कि इमाम जलाली के कौल में कोई गुस्ताखी का पहलू निकलता है। तुमने कहा गुस्ताखी का मसला उनका है, मैं उन्हीं से बात करनी है। ठीक है, यह भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इमाम जलाली ज़ीदा शरफू सुन्नियत की नुमाइंदा शख्सियत है। सुन्नियत के मेयार पर, सुन्नियत के मसादिर पर, सुन्नी कुतुब को सामने रखकर कोई उनसे बात करेगा, उस बात के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हनीफ कुरैशी तुम्हें सुन्नी साबित करना होगा। मौजू 2 थे। एक मुनादरा यह था कि तू सुन्नी है या नहीं है। पहले मौजू के मुताबिक मेरे साथ तुम्हारा मुनादरा होगा। तू मुझे इतना साबित कर दे कि मैं सुन्नी हूं। जिस दिन तू सुन्नी साबित हो गया, तेरा इमाम जलाली से मुनादरा करने का जिम्मा मेरे जिम्मे है। तो ये था हमारा आइंदा का लाए हमल कि पहला मुनादरा मुझसे होगा कि मैंने क्लेम किया तो सुन्नी नहीं। तेरा क्लेम है कि उनके कौल में गुस्ताखी है, वो बात करें, उस पर भी आते वही बात करेंगे, लेकिन मुझसे पहले गुजर कर जाओगे। मिर्जा जेलमी के पास भी जाकर कहते थे कि पहले सेमीफाइनल होगा फिर फाइनल होगा, तो जनाब इधर भी पहले सेमीफाइनल होगा और इसमें ही तू फेल हो जाएगा। तू इस नजरिए को ही साबित नहीं कर सकता कि लफ्ज़ खता कभी गुस्ताखी रहा। तो लिहाजा इसलिए तैयारी करो। 24 घंटों का टाइम है। 24 घंटे के अंदर अंदर हनीफ कुरैशी में मेरे चैलेंज को कबूल करे। बाकी सारे TOR तुम्हारे, जगह भी तुम्हारी, कराची के जो संजीदा जिनका तुमने नाम लिया वो दरमियान में आए और हमारे साथ बात होगी सुन्नियत पर। मैं तुझे तो क्या, तेरे महमूद शाह हजारवी को राफ़ज़ी बनाऊंगा और उसको साबित करके दिखाऊंगा कि तू अकेला नहीं, तेरी परंपरा ही राफ़ज़ी है, तेरा सारा शजरा नसबी रिफ्स वाला है। और ये मलहूज रखें कि हनीफ कुरैशी मेरे मुनादरे के बाद अगर मुनादरे की नौबत आती है तो इरफान शाह इसको लिख कर देगा, रियाज शाह लिख कर दे, हसीनुद्दीन शाह लिख कर दे। आज तो बड़े बड़े हाथ डाल रहे थे कि हमारा ये फतह याब हो गया। हसीनुद्दीन शाह साहब जाते हुए बेच रहे थे कि हमारा सिपाही जा रहा है, इधर भी आते हुए बेचेंगे, इधर भी पता लगेगा अली वाला कौन है। बातें करते हुए हैदरी होने की
अली वाले बुज़दिल नहीं होते, अली वाले मैदान में आते हैं। हम हैं अली वाले, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। हनीफ कुरैशी, हम हैं अली वाले, जिन्होंने तेरे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब हम ना तुझे भागने देंगे, ना हम कभी पीछे हटे हैं। तुम हैदरी हो तो सामना करो। और बात होगी महमूद शाह हजारवी से शुरू, जिससे ये रिफ्स फैला, और ये सारे तारुल कादरी समेत हनीफ कुरैशी के सारे अकवाल की जिम्मेदारी लेंगे और इसे अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके फिर भेजेंगे, तो हम इमाम जलाली से मुनाजरा करवाएंगे।